जैसे खुदा करो आपको लीड करे, आप इस वक्त को इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ एक अच्छा एक गैदरिंग होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ प्रिय सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ऐसा एक इनिशिएटिव ले लिया है। बहुत समय से ही ये हमारा एक ऐसा एक फेलोशिप चल रहा है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आज मैं आप लोगों से मिल पा रहा है, वो मेरा प्रिय दोस्त, मेरा कलीग है, और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। सो अजय ब्रदर, सो उन्हीं की जो इनविटेशन की वजह से ही मैं आज आपके साथ मिल पा रहा हूँ। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का इस समय के लिए। और आप लोगों का जो अलग अलग जगह से मेरा आवाज सुन रहा है, सो मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद बहुत बहुत देता हूँ, क्योंकि अलग अलग देश का लोगों के साथ और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर मेरे को सक्षम बनाया है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आपको आप लोगों को देखने के समय बहुत खुश है, क्योंकि परमेश्वर महान है। और परमेश्वर अलग अलग समय में अलग अलग जगह से अपने राज्य का व्याप्ति के लिए, बढ़ोतरी के लिए अलग अलग जगहों के अलग अलग समय में परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से परमेश्वर हम सभी लोगों को अपना बेटा बनाया है। हालेलुया। उनकी राज्य का वारिस बनाया है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। सो वो परमेश्वर हमको आज मदद करे। आज का जब मैंने वो देखा था, सभी जो हमारा जो पार्टिसिपेंट्स आज जो वर्शिप लीड कर रहा था, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने परमेश्वर ने दे दिया जो भी वरदान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे, परमेश्वर आप सभी लोगों को मदद करे। आज मैं जल्दी ज्यादा मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ शायद आप लोग अच्छा खाना वगैरह खा के भी बैठ रहे होगा, सो नींद भी आने का समय है। सो इसलिए मैं इतना लंबा नहीं प्रचार करूंगा। मैं ये की बात आपको बोलना चाहता हूँ। सो आज का हमारा वचन ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 3 चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 3 चैप्टर, मतलब चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 3। यदि किसी के पास हिंदी बाइबल है तो थोड़ा एक बार पढ़ेगा तो अच्छा था, थोड़ा मदद कर सकता है। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 3 1 to, या निर्गमन की किताब उसका 3 चैप्टर 1 से लेकर 3 तक। ओके। खुदा के कलाम में इस प्रकार लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग सी लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। और उसका फोर्थ वचन भी पढ़िए। 4th वचन, जब यहोवा ने ये देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारकर, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? बस, थैंक यू अजय भाई, अच्छी तरह आपने पढ़ा है। और जो हमने आज इस वचन पढ़ा है, ये हम सभी लोगों को एक फैमिलियर पैसेज है। हम ये हमारा छोटा बचपन से ही, यदि आप बचपन से ही एक ईसा मसीह का मतलब ये मसीह परिवार में जन्म लिया है, तो आप हमेशा सुनने वाला एक कहानी का शुरुआत है। हमने इधर पढ़ने के लिए, हमको देखने के लिए मिलेगा। इधर मूसा
उनकी जो परमेश्वर ने उनको बुलाया है, अपना लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के कनान देश के लिए, प्रॉमिस्ड लैंड के लिए लेके जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है। लेकिन उनकी जो सही समय में वो ढूंढ रहा था, तो उसी समय के लिए वो इंतजार कर रहा था। और उससे पहले वाला एक इंसिडेंट है, हम देखने के लिए मिल रहा है इधर। मूसा जो मिस्र के जो उनकी जो राजधानी में, उनकी जो महल में जो रहते हुए उधर से वो भाग गया है। भागने के बाद इत्रो करके उनकी जो ससुर के घर पे आ गया, और उधर क्या कर रहा है, अभी भेड़ बकरियों को चरा रहे, एक चरवाहा बन के अपना भेड़ बकरियों को चरा रहे। चरने के समय वो एक पर्वत में आ गया करके बताया। हम आज पढ़ा है, इस जगह पे हम देखेगा तो 3 सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो एक जगह है, एक पर्वत है होरेब पर्वत, दूसरा है एक बर्निंग बुश, एंड तीसरा है मोसेस। ओके, तो मैं ये एक पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ। होरेब हम पहले हम देख लेंगे, ये होरेब पर्वत के बारे में हम देख लेंगे। होरेब पर्वत के बारे में हम देखेगा तो होरेब पर्वत के बारे में बहुत कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। होरेब पर्वत के बारे में इधर हम जो पहली वचन में ही देखेगा तो उसको दूसरा नाम दे दिया है द माउंटेन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पर्वत करके बताया गया है। सो हिंदी में ट्रांसलेशन वही हो सकता है। सो परमेश्वर का, परमेश्वर याहूवे का एक पर्वत है, माउंट होरेब करके बताया गया है। और हम बाइबल में हम पढ़ेगा तो इसका दूसरा नाम से भी पुकारते हैं, माउंट सिनाई करके भी इस पहाड़ को जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बता रहा। तो इसको 2 मैंने आपको बता दिया, अभी 3 नाम हो गया। एक तो होरेब, दूसरा उसका माउंटेन ऑफ गॉड, और तीसरा माउंट सिनाई करके भी इस पहाड़ को जानते हैं। और इस पहाड़ का स्पेशलिटी हम देखेगा तो बहुत कुछ इस पहाड़ में परमेश्वर ने चमत्कार किया हुआ हमको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको इधर एक एक करके बताने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन आई विल बी मतलब शेयरिंग दैट पॉइंट्स विद यू। सो हम पहले हम देखेगा तो पहले जो मूसा को पहले जो इंटरवेंशन, परमेश्वर का इंटरवेंशन इस पहाड़ से हो गया करके हमको देखने के लिए मिलेगा। और हम एक्सोडस के निर्गमन की किताब हम देखेगा तो 33वां चैप्टर उसका 6वीं वचन में हम देखेगा तो उधर परमेश्वर ने मतलब ये 22 मतलब निर्गमन की चैप्टर 22 में ही हमको देख सकता है, लेकिन उधर बताया नहीं है ये कौन सा पर्वत है। लेकिन उधर परमेश्वर अपना लोगों के लिए 10 आज्ञाएं दे दिया करके बता दिया गया है। और एक जगह पे हमने व्यवस्था विवरण में 5वीं चैप्टर उसका 2रा वचन में देखेगा तो उधर परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक वाजा बांधा है करके बताया गया है। इस्राएल इट्स एंटेड इनटू ए कवेनेंट विद गॉड। सो इस जगह पे परमेश्वर उनके साथ एक वाजा बांधा करके उधर लिखा हुआ हमको देखने के लिए मिलेगा। और हम देखेगा तो जो निर्गमन की किताब उसका 17वीं चैप्टर ही हम देखेगा तो उधर लिखा है मोसेस स्ट्राइक द रॉक एट द होरेब टू ऑब्टेन वाटर टू ड्रिंक। सो उधर जो परमेश्वर का लोगों के लिए पानी के लिए उधर होरेब में एक पहाड़, एक पत्थर मतलब एक बड़ा एक रॉक था, उसमें मूसा मारा है करके बताया गया हमको देखने के लिए मिलेगा। जो उनकी जो स्टारवेशन की समय में, उनकी जो प्यास की समय में उनको प्यास बुझाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया है उस ये पहाड़ को, ये होरेब पर्वत को हमको देखने के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ हम देखेगा तो ये निर्गमन की किताब 19 से लेकर 20 तक हम देखेगा तो उधर इस्राएल लोग कैंप किया करके लिखा हुआ है। मतलब या उन लोग जो कनान देश के लिए सफर कर रहा था उसी समय उन लोग एक विश्राम के लिए, एक ऐसा अपना आराम करने के लिए उस जगह होरेब जगह को उन लोग चुन लिया करके हमको देखने के लिए मिलेगा। और हम आगे पढ़ेगा तो उसी जगह पे ही हम देख सकता है ये इस्राएल लोग उधर ही क्या कर दिया था, एक गोल्डन काफ को भी बनाया है, एक सोना का एक बजड़ा को भी बना के उसको आराधना करने के लिए भी शुरू किया गया करके ये व्यवस्था विवरण की किताब हम देखेगा तो उधर हमको मिल सकता है। और आखिरी में हम देखेगा तो पहली जो राजा का किताब उसकी जो 19वां चैप्टर हम देखेगा तो उधर एलीजा नबी एक
एक राजनी से, मतलब वो एक रानी से डर के मतलब उसी जगह पे पहुंच रहा है, ऐसा करके हमको देखने के लिए मिलेगा। वो कहानी, वो मतलब वो इंसिडेंट्स वगैरह हम सभी लोग जानते हैं। मैं ये पॉइंट्स क्यों बताया है? और इस जगह उधर वो हम बाइबल की आधार पर हम देखेगा तो वो परमेश्वर का पर्वत है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेजेंस रहने वाला एक जगह है होरेब। हालेलुया। और उसकी बात, ये होरेब का मीनिंग देख लीजिए, और उसका जो हिब्रू वर्ड से होरेब, उसका मीनिंग है डेसर्ट। इट इज ए मरुभूमि, इट्स ए मतलब इट्स ए डेसर्टेड प्लेस, मतलब उधर कुछ भी हमको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। आज शाम की समय में मेरे को सुनने वाला लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद परमेश्वर आपको ऐसा ऐसा जगह पे रखा है। हालेलुया। एक डेसर्टेड जगह हो सकता है, उधर कुछ भी नहीं हो सकता करके आप सोच रहे होगा, लेकिन आज सुबह, आज शाम की समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर का पर्वत में है। हालेलुया। उधर बहुत चमत्कार काम है। हालेलुया। उसी परमेश्वर का जो पर्वत में ही परमेश्वर आपके साथ एक वाजा बांधा है। हालेलुया। उस वाजा के अनुसार आपको परमेश्वर ने आज्ञा है दे दिया है, उस आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन बिताना है। वो शायद आप अभी, मैं अभी बिहार में बैठ रहा हूँ और आप लोग शायद राजस्थान में बैठ रहे होगा, और आप लोग कुछ दूसरा देश में बैठ रहे होगा, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको उस जगह पे लगाया है। उस जगह का नाम है होरेब, माउंटेन ऑफ गॉड। जहां हम आप रहते हैं उधर परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा रहना बहुत जरूरी है प्रियजनों। हालेलुया। इधर देख लीजिए, जो परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ था, परमेश्वर उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया है। जब प्यासा था उनके लिए पानी का व्यवस्था परमेश्वर ने किया, और जब उन लोग थक गया था आराम के लिए इस होरेब बन गया। एक मरुभूमि है, उधर कोई एक्सपेक्टेशन के लिए कुछ भी एक चांस नहीं है, लेकिन उधर भी परमेश्वर इस्राएल लोगों को आराम दे दिया। हालेलुया। आज शाम की समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप ऐसा परेशानियों में गुजर रहे होगा, आप कुछ ऐसा थकावट फीलिंग कर रहे होगा, लेकिन आप एक बात आपको हमेशा याद रखना है, आपकी जगह परमेश्वर से आशीषित किया हुआ जगह है। हालेलुया। लोगों को दृष्टि में शायद वो मरुभूमि हो सकता है, लोगों को दृष्टि में उधर कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपना जीवन बिताएगा, आप उसी जगह को परमेश्वर की पर्वत की नाम से परमेश्वर जाना चाहता है। हालेलुया। आज इस शाम की समय में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, उस जगह पे जब रहेंगे उसी समय यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। हालेलुया। इधर इस्राएल लोग क्या कर रहा है, मतलब आराम हो गया, अच्छा आराम होने के समय उन लोग वो परमेश्वर को भूल गया है, उस परमेश्वर जो परमेश्वर उनको उधर तक लेके आया है। हालेलुया। विद इन 3 डेज या 40 डेज के बाद उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही बना रहे हैं, जो हमको लेके आया वो परमेश्वर को हमको छोड़ दिया है, अभी हमारा मर्जी से हम एक परमेश्वर को बनाएंगे। प्रियजनों, वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी आपको त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, वो जो बलहीन लोगों को बल देने वाला परमेश्वर है। यशायाह का किताब हम पढ़ेगा तो उधर बहुत जगह पे परमेश्वर बता दिया है, आप कभी भी डरना नहीं है, डरो मत, मैं आपके साथ हूं करके आपको एनकरेज करने वाला वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज शाम को भी आपको बता रहे हैं, शायद आप ऐसा कुछ स्थिति में जा रहे हो तो वो परमेश्वर आपको बता रहे हैं, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। यू आर इन द माउंटेन ऑफ गॉड, दैट इज होरेब। हालेलुया। और मैं आपको इधर बताना चाहता हूँ, और एलीजा के बारे में हम देखेगा तो एलीजा भी जब कर्मेल में एक बड़ा चमत्कार काम किया है, एक अकेला में परमेश्वर की जो महिमा करने वाला एक व्यक्ति, सो अभी एक छोटा सा एक औरत से वो डर के अपना अपना डेरा बनाने के लिए जा रहे होरेब में। आज सुबह, आज ये शाम की समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद हम भी कुछ छोटा सा चीजों में से हम भी शायद डरते होगा, कुछ लोग हमको भी धमकी देते होगा, हमारा काम की वजह से हमसे जो जलस होके हमारे अगेंस्ट आते होगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उधर आपको डरने का कोई जरूरी नहीं है। आपको डेरा देने के लिए, आपको
आपको एक अच्छा एक शेल्टर देने के लिए माउंट होरेब अभी भी है। हालेलुया। आपका जगह ऐसा आप बना लीजिए, एक पर्वत पर, एक होरेब पर्वत की जैसे बना लीजिए। और हम देख लेंगे बुश के बारे में, हम देख लेंगे। हालेलुया। इस माउंट होरेब में बहुत ज्यादा बुशेस था, मतलब उधर बहुत ज्यादा झाड़ियां था। हालेलुया। इस झाड़ियों की स्पेशलिटी के बारे में देखेगा तो नॉर्मली मैं जनरली आपको बताना चाहता हूँ, झाड़ियां बहुत बड़ा नहीं होते हैं, मतलब ज्यादातर उसका हाइट होते हैं 5 to 6 फीट, या नहीं तो 6 to 10 फीट तक की है उसका जो मतलब उसका ग्रोथ होते हैं। लेकिन उसी पेड़ को एक अच्छा एक स्पेशलिटी ये है, वो ज्यादातर ब्रांचेस से उसको फैलते रहते हैं, उसका ब्रांचेस ज्यादा वो स्प्रेडिंग करते हुए ही वो जीते हैं। हालेलुया। आज मैं ये ब्रांचेस के, ये बुशेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यही बात है। परमेश्वर चाहते हैं हम भी हमारा जगह में एक बुश की टाइप परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। हमको लोग नहीं जानेंगे, शायद हम एक पॉपुलर एक पॉलिटिकल लीडर या दूसरा एक नेशन का एक प्रेसिडेंट या कुछ भी नहीं बन सकता है, हम एक नॉर्मल पीपल हो सकता है। सो दिस ये बुशेस के बारे में हम देखेगा तो भी वो भी एक नॉर्मल है, उनकी हाइट इतना ज्यादा नहीं है, लोग इतना ज्यादा उसको वैल्यू नहीं देते। एक बड़ा ट्री है तो लोग जाके देख के बता देंगे और कितना बड़ा है और इसमें कितना अच्छा फल आ सकता है, और इसका जो ये लकड़ी ही उतना काम के लिए होते हैं करके बहुत तारीफ करते होगा। लेकिन ये झाड़ी के बारे में बोलेगा ये फालतू में खड़ा हो रहे, फालतू में खड़ा हो रहे करके बताते हो गया। लेकिन इसका जो ब्रांचेस ऐसा स्प्रेड करने की वजह से इसका एक अच्छा एक गुण ये है, जब कुछ मतलब फ्लड या कुछ ऐसा एक मतलब हमेशा जो बरसात वगैरह होने के समय जो लैंड इरोशन होते हैं, मतलब लैंड वगैरह जो जमीन वगैरह घिस जाते हैं, लेकिन जहाँ अच्छा अच्छा झाड़ियां हैं उधर ये जो मतलब जमीन घिसने का संभावना बहुत कम होते हैं। हालेलुया। जब जमीन घिस जाते हैं, हम देखा है बहुत जगह पे, उत्तराखंड में पिछले समय में जो भी बाढ़ में हम देखा था, जो ये जो पर्वत जो माउंटेन वगैरह गिर रहा था, सो वो हमने देखा है, मतलब न्यूज वगैरह में देख लिया है, जहां पर वो जो पता ये जो झाड़ियां हैं इस जो मिट्टी को उधर ही रुकने के लिए मदद करते हैं। एक बड़ा एक हादसों से बचाने वाला है ये झाड़ियां। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर उसी जो माउंटेन में रखा है, होरेब पर्वत में आपका जहां पर आपको रखा है वो होरेब पर्वत है, उस जगह पे आप ये एक झाड़ी है। हालेलुया। बड़ा जो हादसा और बड़ा एक मतलब डिसास्टर आ सकता है, लेकिन उसको रुकवाने के लिए परमेश्वर आपको लगाया है एक झाड़ी की तरफ। आपका ड्यूटी ये है, यू हैव टू स्प्रेड आउट योर ब्रांचेस। हालेलुया। You have to spread out your branches. You should not grow high, but you should grow in a wider way. Hallelujah. So that you can reach out many people. You can reach out many our neighbors and our friends and other people also through our branches. Hallelujah. आज शाम की समय में मैं आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ प्रियजनों। परमेश्वर आपसे चाहते हैं एक बुशेस की जैसे है ऐसा हमारा ब्रांचेस को बढ़ाइए और दूसरा लोगों तक हम पहुंचाइए, और परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताते हुए उनको परमेश्वर के पास लेके आने के लिए हम एक कारण बन जाए। हालेलुया। आज शाम की समय में परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, हम एक बर्निंग बुश के रूम में हमारा जीवन बिताना है। एक ऐसा एक मतलब एक नॉर्मल झाड़ी के जैसे नहीं है, एक जलते हुए एक झाड़ी की तरफ से हम बनना परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इधर एक बर्निंग बुश है, मतलब वो होरेब पर्वत में हम देखेगा तो बहुत ज्यादा झाड़ियां हो सकता है, लेकिन इधर एक झाड़ियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है एक आदमी का डेस्टिनी को बदलने के लिए। हालेलुया। उधर बाकी जितना भी झाड़ी है वो तो नॉर्मल तरीके से ही जी रहा था, लेकिन एक झाड़ी क्या कर रहा था, जल रहा था। उसको जो मूसा का अट्रैक्शन उसके ऊपर हो गया। आज शाम की समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जहां पर लगाया है, आप परमेश्वर जहां पर आपको लेके आया है, इट इज नॉट बाय कर्स और इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज बाय हिज प्लान। हालेलुया। परमेश्वर की जो प्लान की ओर से एक
परमेश्वर की योजना के अनुसार ही आपको परमेश्वर उधर रखा है। उधर परमेश्वर के लिए आप बर्न करना है, आप परमेश्वर के लिए एक ज्योति की समान उधर परमेश्वर के लिए खड़ा होना परमेश्वर चाहता है। इधर देख लीजिए, एक मूसा बहुत बड़ा एक मतलब उत्साह से आया था, इस्राएल लोगों को मैं बचाऊंगा, मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा करके। जब उस महल में था, मिस्र देश में वो महल में था, वो राजकुमार की नाम से वो पहचान रहा था। उसी समय वो सोच रहा था मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ से मैं इस्राएल लोगों को बचाऊंगा, लेकिन उधर परमेश्वर उसको वो चांस नहीं दे दिया। वो इधर एक डेसर्ट में अभी आके होरे पर्वत में वो सोच रहा था अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक निराश होते हुए वो इधर होरे पर्वत में आके अपने ससुर वालों के घर पे आके अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे। वो सोच रहा था अभी मेरा जिंदगी पूरा, मैं एक राजकुमार नहीं है, मैं भेड़ बकरियां चराने वाला एक आदमी बन जाऊंगा, ऐसा सोच के आ रहा था। लेकिन उसी को परमेश्वर के पास उनकी डेस्टिनी बदलने के लिए परमेश्वर उस बर्निंग बुश को इस्तेमाल किया। प्रियजनों, हालेलुया। आज शाम की समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर भी हो आप परमेश्वर के लिए एक जलते हुए दीप समान आप खड़े होने के लिए परमेश्वर चाहता है। बहुत ज्यादा लोगों का डेस्टिनी को बदलने के लिए, बहुत ज्यादा लोग निराशा में हैं, उसको आशा में लेके आने के लिए, बहुत ज्यादा लोग अपना जिंदगी इधर ही समाप्त करके सोच के ऐसा जीवन बिताने वाला लोग हैं, उसको एक अच्छा रास्ता दिखा के परमेश्वर की ओर लेके आके परमेश्वर से मिलते हुए एक अच्छा एक शांति का और आनंद का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपने आप लोगों को और आपको और मेरे को परमेश्वर ने लगा के रखा है। प्रियजनों, हालेलुया। इसलिए हम we have to be like a burning bush। ये burning bush क्या क्या कर दिया है? एक तो परमेश्वर को मतलब ये मूसा का डेस्टिनी को बदलने के लिए बर्निंग बुश कारण बन गया। दूसरी बात हम देखेगा तो इसी चैप्टर में 4 से हम 6 तक पढ़ेगा तो बर्निंग बुश हेल्प मोसेस टू लिसन टू गॉड, हालेलुया। और बर्निंग बुश के आसपास आने के समय परमेश्वर उनसे बात करना शुरू किया, हालेलुया। उसी समय उसको परमेश्वर का पहली जो कॉलिंग और उनकी जो बात सुनने के लिए एक मौका मिल गया है। और ये बर्निंग बुश हेल्प मोसेस टू टेक ए ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। उसी समय वो बहुत कुछ बोला है, मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा करके वो बहुत बोल रहा था। लेकिन आखिरी में वो बर्निंग बुश ऐसा खड़ा होके जलने के समय वो भी मूसा भी सोचा होगा, अरे ये ऐसा है तो ये बर्निंग बुश को ऐसा ही खड़ा होके चुपचाप जल सकता है, तो उसके लिए परमेश्वर सामर्थ्य दिया तो मेरे को भी एक ये बड़ा लोगों को, इतना लोगों को चलाने के लिए सामर्थ परमेश्वर दे देंगे। एक रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए ये बर्निंग बुश मूसा के लिए एक कारण बन गया। और हम देखेगा तो ये बर्निंग बुश कभी भी वो क्रेडिट नहीं लेते हैं, ये मैंने ही मूसा को ये रास्ता दिखाया था, ये मैंने ही मूसा को फिर से इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए वापस भेजा था इस्राएल देश में, ऐसा करके बहुत कुछ यदि ये बर्निंग बुश को बोल सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा है, हालेलुया। वो अपना काम अपना ड्यूटी कर रहा है। आज शाम की समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप बहुत ज्यादा लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आया होगा, लेकिन उन लोग कभी भी आपका नाम लिया नहीं होगा, कभी भी आपको एक तारीफ नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोंट बी डिस्करेज्ड प्रियजनों, हालेलुया। आप कभी भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो चाल चलन को, आपकी जो काम को देखने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आपका प्रतिफल दे देगा ही दे देगा, हालेलुया। एक दिन वो परमेश्वर हमको वो रिवार्ड जरूर हमको दे देंगे, हालेलुया। और ये बर्निंग बुश को कभी भी ग्रजेट्स नहीं देंगे, उनको कभी भी ये नहीं है, और वो कभी भी नहीं बताते हैं, ये मूसा कभी भी मेरा बारे में रेफर नहीं करते हैं, मेरे बारे में बताते नहीं है। हम इधर देखेगा तो मूसा के जीवन में बहुत कुछ चमत्कार काम किया है, वो फिर कभी भी हम इस बर्निंग बुश के बारे में देख रहे नहीं है। लेकिन उसका जो शुरुआत हो गया था ये बर्निंग बुश की जगह से, लेकिन उसकी बाद इस बर्निंग बुश के बारे में हमारा बाइबल में हमको किसी भी जगह पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो बर्निंग बुश को कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन उसको हमेशा ये एक खुशी की बात है, मैंने ही इसको रास्ता बदल दिया था, मैंने ही इसका डेस्टिनी
डेस्टिनी को बदल दिया था, मैंने ही इसका परमेश्वर का काम के लिए उनको खड़ा करने के लिए मदद किया था करके साइलेंटली He was taking glory. Hallelujah. This evening time में इस शाम की वक्त में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ प्रियजनों, परमेश्वर हमको चाहते हैं हम एक जलते हुए एक झाड़ी जैसे जीवन बिताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेनी पीपल हम हमारा इस दुनिया में हम देखेगा तो बहुत ज्यादा लोग अलग अलग परिस्थितियों में गुजर रहा है। हालेलुया, बहुत ज्यादा लोग कल क्या हो सकता है करके उस चिंताओं में अपना जीवन बिता रहा है। बहुत ज्यादा लोग कौन है सच्चा परमेश्वर वो बिना जान के अपना अपना मर्जी से जीवन बिता रहे। लेकिन प्रियजनों, आप जहां पर भी हो उधर एक जलते हुए झाड़ी की समान खड़ा हो जाइए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और परमेश्वर चाहते हैं बहुत ज्यादा लोगों को परमेश्वर के पास अट्रैक्ट करने वाला एक व्यक्ति बनाना परमेश्वर हमको चाहते हैं। हालेलुया। बहुत मैंने पहले भी बता दिया था, और एक पर्वत में बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं, लेकिन उधर एक झाड़ी अलग तरीके से दिख रहा था। हालेलुया, वो ये जलते हुए झाड़ी। आज शाम की समय में मैं आपको यही बोल के मैं इधर बंद करना चाहता हूँ, बी ए बर्निंग बुश फॉर क्राइस्ट। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक जलते हुए झाड़ी बन के अपने जीवन बिता दीजिए। बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं, उसको देख के आप नाराज नहीं होना है, उसके देख के उसकी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट नहीं करना है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उस जगह पे आप अपना द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो कॉलिंग के आधार पर आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, वो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेंगे और बहुत ज्यादा लोगों को परमेश्वर के पास लेके आने के लिए परमेश्वर हमको मदद करेंगे। मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ प्रियजनों, मेरे लिए दिया इस अच्छा समय के लिए मैं फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप सभी लोगों से मिलने के समय। आज शाम की समय में मैंने आपको बता दिया है, यू मे बी इन ए deserted place. Hallelujah. You may be in a critical place. You may be thinking that why I am here. मैं इधर क्यों है, मैं इधर क्यों इसी परेशानियों में मैं गुजरने का क्या जरूरी है। आपका जो घर पे आप जन्म लिया उस जगह पे तो आपको अच्छा जमीन या अपना अच्छा रिश्तेदार सभी लोग हो सकता है, लेकिन आप अलग होके एक जगह पे आ गया है। लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, वो जगह का नाम है माउंटेन ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है प्रियजनों। इसलिए आप कभी भी निराश नहीं होना है और एक बर्निंग बुश की जैसे परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको आने वाला समय में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालेलुया। और हम बहुत ज्यादा लोगों को अपने जो एक्टिविटी से अपने हमारा जो लाइफ स्टाइल से दूसरा लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर हमको मदद करे, और परमेश्वर का वजन बांटने में और परमेश्वर को आराधना करने में हम कभी भी मतलब डिस्करेज या कभी भी हम पीछे नहीं हटना है। हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सभी लोगों को सामर्थ्य दे दे। और फिर से एक और बार धन्यवाद देते हुए मैं इधर बंद करना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट once again for giving me this opportunity, and I would like to conclude over here and hand it over to Mr. Ajay, and he will be leading the next session. Thank you. Thanks a lot. God bless you. थैंक यू सो मच स्टैनली भाई, हमने बड़ी बरकत पाई है क्योंकि खुदा ने हमें फिर से आज हम सबसे पर्सनली बात की है। याद रखें, आप सब बाय नेम कॉल किए गए हैं। कौन कौन यकीन करता है कि आप खुदा ने नाम लेके बुलाया? आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ आप भी बैठे हैं, इस बात का सबूत है। तो अगर नाम लेके बुलाया है तो आप वो झाड़ी हैं। यस, डू योर जॉब, डोंट लुक अदर्स। आप बिल्कुल दूसरों की तरफ मत देखें। बहुत सारी झाड़ियां थी, बड़ी अच्छी लगी बात मुझे ब्रदर स्टैनली, लेकिन वो एक झाड़ी थी जिसको वो बर्न हो रही थी लेकिन कंज्यूम नहीं हो रही थी, और वो